कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो सिर्फ आपका हाथ नहीं थामता बल्कि आपकी आत्मा को भी सहारा देता है। और फिर एक दिन वो चला जाता है बिना कोई वजह बताए, बिना कोई शिकवा सुने। वो आपका साथ और आपका हाथ दोनों छोड़ देता है। कहीं ना कहीं हम सब इस दर्द से गुजरे हैं। कुछ लोग हमें अधूरा छोड़ जाते हैं और हम सोचते हैं अब आगे क्या। क्या सच में कोई रास्ता है इस टूटन से उबरने का? क्या वाकई कोई दर्शन है जो इस दर्द को ताकत बना सके? हाँ, है। और वो दर्शन है स्टोइसिस। आज हम जानेंगे जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ दे तब क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब कोई हाथ छोड़े तो अपनी आत्मा को थामो। कभी कभी जिंदगी में हम उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां सब कुछ थम सा जाता है। जिस हाथ को हमने सबसे मजबूती से थामा था वो अचानक छूट जाता है। और हम सिर्फ उसे नहीं खोते, हम खुद का एक हिस्सा खो देते हैं। वो आवाज जो कभी हमारी दुनिया थी वो अब सन्नाटा बन जाती है। वो आंखें जिनमें अपनापन था अब अजनबी सी लगती हैं। और उस पल दिल की दीवारों में जो दरारें पड़ती हैं उन्हें कोई और नहीं देखता, लेकिन हम हर दिन महसूस करते हैं। ऐसे समय में आत्मा कांपने लगती है। लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो, जैसे दुनिया ने पीठ मोड़ ली हो। लेकिन उस गहरे अंधेरे में एक नन्हा सा दीप जलता है, और वो दीप है तुम्हारी आत्मा की रोशनी। जब कोई और नहीं होता तुम्हें थामने के लिए, तब वही रोशनी तुम्हें पुकारती है, उठो, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। ये वो पल होता है जब तुम्हें याद आता है कि तुम किसी के साथ से नहीं, अपनी आत्मा की शक्ति से जीते हो। क्योंकि सच्चा सहारा कभी बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है, बहुत गहरे, बहुत शांत, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा संकल्प। जीवन में जब कोई साथ छोड़ दे तो टूट जाना स्वाभाविक है, लेकिन बिखर जाना तुम्हारा विकल्प है। तुम चाहो तो आंसुओं में डूब सकते हो, या फिर उन आंसुओं से खुद को धोकर साफ कर सकते हो। जब कोई हाथ छूटे तो अपने दिल को मत झुठलाओ, रो, महसूस करो, मगर फिर खुद से कहो, अब मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं, अब मैं खुद को थामूंगा। स्टोइक दर्शन कहता है, दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक तुम अपनी आत्मा के साथ हो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तो जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद लगें तो भीतर की ओर झांको। वहां एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है आत्मा का दरवाजा। उसके पीछे तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बैठा है, तुम खुद। वो तुम्हें रोते हुए भी प्यार करता है, वो तुम्हें टूटा हुआ भी संजोता है, और वो हमेशा कहता है, मैं हूं ना। तो आज अगर कोई तुम्हारा हाथ छोड़ दे तो डरना मत, टूटना मत, बस अपनी आत्मा को थाम लो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे सच्ची शक्ति है। यही तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता है, और यही वो शुरुआत है जहां से नया जीवन जन्म लेता है। 2, जब कोई साथ छोड़े तो खुद के साथ चलना सीखो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तय करने के लिए कोई और साथ नहीं देता, और कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां लोग सिर्फ दूर से देखते हैं पर साथ नहीं चलते। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तब जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है अपने अकेलेपन को अपनाना। हम अक्सर दूसरों की उपस्थिति में अपनी पहचान ढूंढते हैं। किसी का साथ हमें सुरक्षा देता है, सहारा देता है, और लगता है जैसे हम अधूरे नहीं हैं। मगर जब वो साथ छूट जाता है तो हमारे भीतर एक खालीपन गूंजता है, ऐसा खालीपन जिसे कोई और नहीं भर सकता। यही वह क्षण होता है जब जीवन तुमसे कहता है, अब तू अपने साथ चलना सीख। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, अकेले सड़कों पर चलना, अकेले चाय पीना, अकेले अपनी भावनाओं से लड़ना। लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन तुम्हारा आत्मबल बन जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति अपने साथ संतुष्ट है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। और इस स्वतंत्रता की शुरुआत तभी होती है जब तुम दूसरों के सहारे से हटकर अपने कंधों पर भरोसा करना सीखते हो। जब साथ छूटता है तो एक सवाल उठता है, अब मैं कैसे जीऊं? और उसी सवाल में छुपा होता है उत्तर, अब मुझे खुद के साथ जीना सीखना है। तुम अकेले नहीं हो जब तुम खुद को समझते हो। तुम खोए हुए नहीं हो जब तुम्हारे कदम तुम्हारे मन की आवाज पर चलते हैं। और तुम अधूरे नहीं हो जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा रास्ता बनता है। ये सच है, साथ देना बहुतों को आता है पर साथ निभाना हर किसी को नहीं। और जब कोई साथ छोड़ता है तो यह तुम्हारे लिए एक मौका होता है खुद के सबसे गहरे रिश्ते को फिर से खोजने का।
अकेले चलना आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। ये यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। और जो खुद के साथ चलना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई तन्हाई हरा नहीं सकती। 3. दुख को दिशा में बदलो, कमजोरी को दर्शन में। दुख एक ऐसा अनुभव जो हर किसी के जीवन में दस्तक देता है। वो दस्तक कभी धीरे होती है, कभी तीव्र, कभी किसी के जाने से होती है तो कभी अपने टूटने से। लेकिन जब दुख आता है तो वो सिर्फ दर्द नहीं लाता, वो एक अवसर भी लाता है, बदलने का, गहराने का, उठने का। किसी ने तुम्हें छोड़ा, समय ने तुम्हें रुलाया, हालात ने तुम्हें तोड़ दिया, तो क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, अब शुरुआत है। क्योंकि जीवन में केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने आंसुओं को स्याही बनाता है और उनसे अपनी नई कहानी लिखता है। जब पीड़ा भीतर उतरती है तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम दो रास्तों के बीच खड़े होते हो, एक जिसमें तुम पीड़ा को अपने भीतर कैद कर लो और दूसरा जिसमें तुम उसे अपना शिक्षक बना लो। स्टोइक दर्शन कहता है, बाधा ही रास्ता है। मतलब जो चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है वही तुम्हारे विकास का कारण बन सकती है, अगर तुम चाहो। कमजोरी तब तक कमजोरी है जब तक तुम उसे छुपाते हो, लेकिन जब तुम उसी कमजोरी को स्वीकार कर उससे सीखते हो, तब वही कमजोरी तुम्हारा दर्शन बन जाती है। दुख को दिशा बनाना एक कला है। यह तब होता है जब तुम अपने घावों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हो। जब तुम आंसुओं में बहते नहीं, बल्कि उनके पीछे के अर्थ को महसूस करते हो। और यहीं से शुरू होता है आत्मविकास। वही घाव जो तुम्हें कल तक तोड़ते थे, आज तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। वही असफलताएं जो कल तक तुम्हें शर्मिंदा करती थीं, आज तुम्हारा मार्गदर्शन बन गई है। याद रखो, दुख अगर तुम्हें तोड़ रहा है तो उसमें तुम्हें बनाने की शक्ति भी छुपी है, और कमजोरी अगर तुम्हें गिरा रही है तो उसमें तुम्हें उठाने का बीज भी है। तो जब जीवन दर्द दे तो उससे भागो मत, बस उसे पकड़ो, समझो और उसे अपनी दिशा बनाओ। 4. कोई तुम्हें छोड़े तो खुद को पकड़ना मत छोड़ो। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो एक अजीब सी टूटन भीतर गूंजने लगती है। वो आवाज जो पहले साथ देती थी अब खामोश हो जाती है। वो आंखें जो कभी तुम्हारे दर्द को समझती थीं, अब तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर देती हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि तुम खुद को भी छोड़ दो। लेकिन यहीं पर असली लड़ाई शुरू होती है। जिंदगी में जो भी चला जाता है वो अपने साथ एक खालीपन छोड़ जाता है, और उस खालीपन में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। खुद से बातें करना बंद कर देते हैं, आईने में देखना छोड़ देते हैं, अपने सपनों से नजरें चुरा लेते हैं। पर सच्चा साहस तब दिखता है जब कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम फिर भी खुद के साथ खड़े रहो। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम जो नियंत्रित कर सकते हो उसी पर ध्यान दो, बाकी को स्वीकार करो। तुम किसी के जाने को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम खुद को पकड़ कर रख सकते हो। और यही आत्मसम्मान की असली परिभाषा है। जब दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखे तब तुम खुद को उठाते रहो। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब भी तुम अपने मूल्य को जानो। और जब कोई तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करे तब तुम उसे और गहराई से महसूस करना सीखो। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वो किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं करती। वो ताकत तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारी चेतना में है। खुद को पकड़ कर रखना, इसका मतलब है कि तुम हालात से ऊपर उठना जानते हो। इसका मतलब है कि तुम खुद को उस समय भी संभाल सकते हो जब सारी दुनिया पीठ फेर चुकी हो। क्योंकि अंत में जो अपने साथ खड़ा रहना सीख गया उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। 5. जो चला गया उसके शून्य को ज्ञान से भरो। जब कोई हमारा जीवन छोड़ता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, एक आदत जाती है, एक रिश्ता जाता है, एक भावनात्मक जुड़ाव छूटता है, और उसके जाने के बाद हमारे भीतर एक शून्य बचता है। ऐसा शून्य जो हमें अंदर तक खाली कर देता है। हम उस शून्य को पकड़कर बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि शायद वो लौट आएगा या शायद हम फिर से वैसे ही हंस सकेंगे। लेकिन सच यही है, जो चला गया वह लौट कर नहीं आता, और जो गया है उसे बार बार याद करना केवल हमारे मन को और घायल करता है। लेकिन यही वह जगह है जहां परिवर्तन संभव है। स्टोइक सोच कहती है, प्रत्येक नुकसान में एक अवसर छुपा होता है, खुद को गहरा जानने का, खुद को नया रूप देने का। तो जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उस खाली जगह को भरने की कोशिश करो, मगर दर्द से नहीं, ज्ञान से। उसकी यादों की दीवारों को आंसुओं से नहीं, आत्मनिरीक्षण से सजाओ।
उसके शब्दों को बार बार याद करने के बजाय खुद से सवाल पूछो, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? मुझे क्या समझ आया जीवन के बारे में, अपने बारे में? खालीपन को भरने का सबसे शुद्ध तरीका है आत्मज्ञान। जब तुम ज्ञान से उस शून्य को भरो तो वो शून्य अब तुम्हें नहीं डराता, वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में एक नई परत जोड़ता है, परिपक्वता की, गहराई की, शांति की। कोई चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भीतर सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका है। तो जो खालीपन रह गया है उसे विचारों से भरो, सीख से भरो, खामोशी से भरो और सबसे महत्वपूर्ण खुद से भरो। क्योंकि अंत में हर खोई हुई चीज अगर ध्यान से देखो तो ज्ञान का बीज छोड़ जाती है। 6, जीवन के हर मोड़ पर धैर्य का दीप जलाओ। जीवन स्थिर नहीं रहता, हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है। रिश्ते, हालात, उम्मीदें, मनोभाव, और इस परिवर्तन की लहरों में सबसे पहले जो डगमगाता है वो है हमारा मन। हम घबरा जाते हैं, रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं, मगर इस अंधेरे में भी एक दीपक है, धैर्य का दीपक। स्टोइक दर्शन कहता है असली शक्ति अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण में है, और यही धैर्य का सार है। धैर्य का मतलब है जब तुम्हें जवाब नहीं मिले तब भी शांत रहना, जब कोई बात दिल को चीर दे तब भी संयम से खुद को संभालना, जब सब कुछ अनिश्चित हो तब भी यह विश्वास रखना कि समय सब स्पष्ट कर देगा। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य तो सबसे मजबूत व्यक्ति का सबसे गहरा गुण होता है। वो व्यक्ति जो तूफान में भी स्थिर रह सके वही सच्चा विजेता है। क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वो किसी का साथ छूटना हो या कोई सपना टूट जाना, तुम्हें धैर्य का दीप जलाना होगा। क्योंकि यही दीपक तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब लोग तुम्हारी कोशिशों को न समझें, धैर्य रखो। जब प्रियजनों की बातें चुभें, धैर्य रखो। जब खुद से भी दूरी महसूस हो, धैर्य रखो। क्योंकि हर गहराई के बाद सतह जरूर मिलती है। धैर्य वो दवा है जो घावों को समय के साथ भर देती है। धैर्य वो पुल है जो दुख को समझ में और अस्वीकार को स्वीकृति में बदल देता है। धैर्य कोई चीज नहीं है जो बाहर से आती है, ये तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें उसे जगाना है हर उस क्षण में जब जीवन तुम्हें परख रहा हो। तो जब जीवन डगमगाए तो घबराओ मत, भागो मत, बस एक दीप जलाओ, धैर्य का दीप जो हर अंधकार को शांति से रोशन कर देगा। 7, अपने दर्द को कड़वाहट नहीं, करुणा में बदलो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है या तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलता है, तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है क्रोध। हम उन्हें दोष देते हैं, उनसे बदला लेना चाहते हैं या फिर खुद को ही सजा देने लगते हैं। लेकिन क्या यही रास्ता है? स्टोइक सोच कहती है दूसरों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, मगर तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तो क्यों ना इस दर्द को एक नए रूप में ढाला जाए? क्यों ना इस पीड़ा को करुणा में बदला जाए? जिसने तुम्हें दर्द दिया, हो सकता है उसने खुद भी कभी बहुत कुछ सहा हो। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, शायद उसे कभी किसी ने अपनाया ही नहीं। और जो तुम्हें छोड़ गया, शायद वो खुद को ही कभी समझ नहीं पाया। जब तुम दूसरों के घावों को समझने लगते हो तो तुम्हारे अपने घाव भी भरने लगते हैं। करुणा कोई शब्द नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो दरअसल तुम खुद को मुक्त कर रहे होते हो। कड़वाहट तुम्हें भीतर से खा जाती है, लेकिन करुणा तुम्हें भीतर से भर देती है। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम अपने दर्द को किसी और की पीड़ा को समझने का जरिया बना देते हो, उस दिन तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, उस दिन तुम आत्मा बन जाते हो। तो जब कोई तुम्हें गिराए तो उसे गिराने की नहीं, उसे समझने की कोशिश करो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो बदले की नहीं, करुणा की राह चुनो। क्योंकि अंत में सबसे ऊंचाई पर वो नहीं होता जो चोट देता है, बल्कि वो होता है जो चोट खाकर भी मुस्कुरा सकता है। इसीलिए अपने दर्द को मत दबाओ, उसे ढालो, करुणा में, समझ में और आत्मशक्ति में। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। 8, जो गिराए उसे धन्यवाद कहो, उसने तुम्हें उठना सिखाया। जीवन में गिरना कोई असामान्य बात नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे नीचे गिराया जाता है, कभी किसी रिश्ते ने, कभी किसी धोखे ने, तो कभी परिस्थितियों की मार ने। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या यह गिरना हार है? क्या मैं असफल हो गया? स्टोइक दर्शन की सबसे बड़ी सीख यही है
कि गिरना हार नहीं बल्कि एक सीखने का मौका होता है। जब कोई तुम्हें गिराता है तो वह असल में तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देता है। वह तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारी ताकत बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की इच्छा और दृढ़ता पर है। गिरना तुम्हें अपने आप से मिलवाता है। यह वह पल होता है जब तुम्हें खुद के अंदर झांकना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना पड़ता है और फिर अपने भीतर की शक्ति को जगाना पड़ता है। जो तुम्हें गिराता है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक होता है। वह तुम्हें सिखाता है कि असली जीत केवल तब मिलती है जब तुम गिरकर भी उठते हो। जब तुम गिरते हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज और भी जोर से गूंजती है, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वह आवाज है जो तुम्हें उठने के लिए प्रेरित करती है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए गिरने पर ना घबराओ। उस घटना को, उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि उसके कारण ही तुमने अपने भीतर छुपी हुई ताकत को पहचाना। उसने तुम्हें यह सिखाया कि जिंदगी में असली जीत वह है जो गिरकर भी उठे। जब तुम गिरते हो तो अपने आप से कहो, मैं इस गिरावट से सीखूंगा, मैं इससे मजबूत बनूंगा। इस सोच से तुम्हारा हर गिरना एक कदम बन जाएगा सफलता की ओर। गिरने का मतलब है पुनः जन्म लेना, अपने अस्तित्व को फिर से परिभाषित करना। इसीलिए जब कोई तुम्हें गिराए तो उस पर क्रोध या नफरत मत रखो, उसके लिए धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने तुम्हें एक सच्चा योद्धा बनाया। जिसने तुम्हें गिराया उसने तुम्हें अपने पंख दिए ताकि तुम फिर से उड़ सको। याद रखो, जो गिरता है वही उड़ान भर सकता है। गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत का परिचायक है। इसलिए हमेशा गिरने वाले को शिक्षक मानो और उठने वाले को विजेता। 9. आत्मसंवाद। जब सब चुप हो जाएं तो खुद से बोलना शुरू करो। जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं, जब लोगों का शोर खत्म हो जाता है, तब सबसे अहम बात होती है खुद से संवाद करना। जीवन की भागदौड़ में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लेकिन जब भीड़ जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है, तब तुम्हारे मन की सच्चाई तुम्हारे सामने आती है। आत्मसंवाद वह क्षण होता है जब तुम अपने भीतर के सबसे गहरे को सुनते हो। यह वह वक्त है जब तुम खुद से सच बोलते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानते हो, अपनी असफलताओं को समझते हो और अपने सपनों को फिर से जगाते हो। यह संवाद तुम्हें अपने आप के सबसे सच्चे दोस्त से मिलवाता है। कई बार हम दूसरों से ज्यादा कड़ाई खुद पर करते हैं। हम अपनी गलतियों को नहीं माफ करते, खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन आत्मसंवाद में तुम्हें खुद को स्वीकार करना होता है, बिना किसी डर या शर्म के। तुम्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को प्यार से गले लगाना होता है। यह स्वीकृति ही आत्मिक उन्नति की शुरुआत है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम असली शांति का अनुभव करते हो। तुम बाहरी दुनिया की आवाजों से स्वतंत्र हो जाते हो और अपने अंदर की स्थिरता को पहचानते हो। आत्मसंवाद में तुम अपने आप से सवाल करते हो, मैं क्या चाहता हूं? मेरी असली खुशी क्या है? मुझे किन चीजों से डर लगता है? इन सवालों के जवाब पाने की प्रक्रिया तुम्हें स्वयं की गहराई में ले जाती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह बेहद जरूरी है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हो, तब तुम्हारी सोच साफ होती है। तुम अपने निर्णयों में दृढ़ हो जाते हो। तुम दूसरों की राय से मुक्त होकर अपनी राह खुद चुनने लगते हो। आत्मसंवाद तुम्हें सिखाता है कि अकेलेपन में भी शांति हो सकती है। जब सब लोग चले जाएं, तब भी तुम अपने आप के साथ रह सकते हो, खुद को समझ सकते हो और खुद को प्यार कर सकते हो। इसीलिए जब भी दुनिया चुप हो, खुद से बात करना शुरू करो। अपने मन के सवालों को सुनो, अपने दिल की बातों को समझो। यही तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें सच्ची खुशी, शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। याद रखो, असली दोस्त वही है जो तुम्हारे अंदर रहता है, और वो है तुम्हारा खुद। अपने आप से संवाद करना सीखो, क्योंकि यही आत्मिक यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, जिंदगी में जब कोई तुम्हारा हाथ छोड़ दे या साथ छोड़ दे, तो याद रखना, यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। जो तुम्हें छोड़ता है वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें खुद की ताकत पहचानने का अवसर देता है। हर गिरावट के बाद उठना, हर अकेलेपन में खुद से दोस्ती करना, यही असली जीवन की कला है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों के स्वामी हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अपने भीतर की आवाज को सुनो, खुद से सच्चा संवाद करो और खुद को कभी मत छोड़ो। याद रखो, सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे अंदर है।
अपनी आत्मा को थामो, अपने मन को समझो और हर परिस्थिति में खुद के साथ चलना सीखो। यही तुम्हें मजबूत बनाएगा, यही तुम्हें विजेता बनाएगा। तो आज से हर उस पल का धन्यवाद करो जब कोई तुम्हें छोड़ता है, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारा असली संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष अपनी पहचान बनाने का, अपनी शक्ति को जगाने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम हमेशा अपने साथ हो। अपने आप से प्यार करो, अपने आप पर भरोसा करो और उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो कि चाहे जो भी हो जाए, तुम हमेशा अपने सबसे बड़े समर्थक रहोगे। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस संदेश को सुन सकें। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इस वीडियो से क्या सीख मिली। धन्यवाद। और याद रखना, जब कोई हाथ छोड़ दे तो अपनी आत्मा को थामो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना कोई अपना होता है, ना ही कोई साथ। जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही एक दिन हमें अकेला छोड़ देता है। और उस समय दिल से एक ही सवाल उठता है, अब क्या? यह सवाल एक झटके की तरह हमारे अंदर गूंजता है, जैसे किसी ने अचानक वो जमीन खींच ली हो जिस पर हम खड़े थे। ये खालीपन सिर्फ बाहरी नहीं होता, ये अंदर तक चुभता है। और इस मोड़ पर खड़े होकर हम बस एक ही चीज महसूस करते हैं, दर्द। पर यही वो पल होता है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें दूसरों से नहीं, खुद से मिलवाती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है तो वो सिर्फ हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो हमारे अंदर की उम्मीद, हौसला और विश्वास को भी झकझोर देता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम टूट गए हैं, जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यहीं पर हमें रुककर गहराई से सोचना होता है, क्या कोई और हमारी जिंदगी की दिशा तय करेगा? क्या किसी के चले जाने से हमारी पूरी पहचान मिट जाती है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक झटके से बिखर जाएं? नहीं, हमें समझना होगा कि ये दुख, ये अकेलापन, ये टूटना, ये सब एक प्रक्रिया है। ये हमें तोड़ने नहीं, बल्कि नया बनाने आया है। शुरुआत होती है स्वीकार करने से, ये मानने से कि हाँ, अब वो इंसान हमारे साथ नहीं है। जितना जल्दी हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ने की शक्ति पाते हैं। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम उस इंसान को भूल जाएं या उसकी यादों को मिटा दें। इसका मतलब है हम उसे उसकी जगह देते हैं और खुद को एक नई दिशा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई अपना होता है, न कोई साथ। एक अजीब सी चुप्पी हर ओर फैली होती है। बातें बंद हो जाती हैं, रिश्ते खामोश हो जाते हैं और दिल बस एक अनकहे दर्द में डूबा रहता है। हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे अब कुछ नहीं बचा। हम छटपटाते हैं किसी के सहारे के लिए, लेकिन कोई नहीं आता। पर क्या वाकई यही अंत है? नहीं, यही तो वो मोड़ है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। जब कोई साथ नहीं होता, तब जो साथ बचता है वो हमारा सम होता है। यही वो क्षण होता है जब दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती हैं और हमारे भीतर की आवाज पहली बार साफ साफ सुनाई देती है। हम महसूस करते हैं उस सन्नाटे को, उस खालीपन को, और वही सन्नाटा हमें खुद से जोड़ता है। कभी कभी अकेलापन सजा नहीं होता, बल्कि वो मौका होता है खुद को फिर से जानने का। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ हमें छोड़ जाते हैं, कुछ हमसे छूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए है, ये लोग हमारे अपने हैं। लेकिन समय हमें सिखाता है कि हर कोई केवल एक अध्याय है हमारी किताब में, और जब वो अध्याय पूरा होता है तब पन्ना पलटना ही पड़ता है। पकड़कर बैठने से किताब नहीं चलती, कहानी आगे नहीं बढ़ती। जब हर रिश्ता छूटने लगता है, तब हमें एहसास होता है कि हम खुद को कितना भूल चुके थे। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते मिलाते, दूसरों को खुश करते करते हमने अपने मन की आवाज ही खो दी थी। और जब कोई नहीं बचता, तब वो खोई हुई आवाज लौटती है। धीमे धीमे अंदर से वो हमें पुकारती है, कहती है, अब मेरी सुनो, अब खुद को समझो। दर्द से भागना आसान है, मुस्कुराहट का नकाब पहन लेना आसान है, लेकिन उस दर्द को जीना, उसे महसूस करना और फिर उसमें से कुछ नया जन्म देना, यही असली साहस है। रोने दो खुद को, टूटने दो, पर हर टुकड़े को प्यार से उठाओ, समेटो और उनसे एक नई तस्वीर बनाओ, अपने नए अस्तित्व की। यही तो असली मजा है इस अकेलेपन में। ये तुम्हें बनाता है, नर्म करता है, मगर मजबूत भी करता है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है,
वो फिर दुनिया के किसी भी शोर में खुद को खोता नहीं, क्योंकि अब वो खुद से जुड़ा होता है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि सब छिन गया है, कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सच ये है कि अब तुम खाली हो और खाली जगह में ही कुछ नया जन्म लेता है। अब तुम अपनी जिंदगी में वही भर सकते हो जो सच में तुम्हारा है, न कि वो जो दूसरों की पसंद या समाज की उम्मीदें थीं। आज ये एकांत तुम्हें बुला रहा है, उस मैं से मिलने के लिए जिसे तुमने बहुत समय पहले छोड़ दिया था। वही मैं जो बिना किसी के भी पूरी तरह से संपूर्ण था, जो खेलता था, हंसता था, रोता था, बिना किसी दिखावे के। वही बच्चा, वही आत्मा आज फिर लौटना चाहती है। क्या तुम उसे सुनोगे? जब कोई अपना नहीं होता, तब हमें यह समझ आता है कि हम ही अपने सबसे बड़े साथी हैं। बाहर की दुनिया चाहे जैसे भी बदल जाए, लेकिन जब तुम्हारा अंदर स्थिर होता है, शांत होता है, तब कोई भी तूफान तुम्हें नहीं डिगा सकता। इसलिए डरना मत इस खालीपन से। यह एक गहराई है जिसमें उतरकर तुम खुद को फिर से पाओगे। यह एक यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस मंदिर तक ले जाएगी जहां आत्मा निवास करती है। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे, तब तुम्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं रहेगी। तब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा बल बन जाएगी। खुद से प्यार करो, खुद को समझो, और सबसे जरूरी, खुद को माफ करो। जिनसे उम्मीद थी वो नहीं आए तो क्या हुआ? अब वक्त है खुद को वो सब कुछ देने का जो तुमने दूसरों से मांगा था। अपनापन, समझ, सहारा, अब ये सब खुद से दो। शांत हो जाओ, सांस लो और अपने भीतर झांको। तुम हो, यही सबसे बड़ी बात है। और जब तक तुम हो, तब तक सब कुछ संभव है। कभी कभी जब कोई साथ नहीं होता, तभी असली रिश्ता बनता है, अपने आप से। और यही रिश्ता ताउम्र निभता है। हर इंसान के जीवन में कम से कम एक बार ऐसा दौर आता है, एक ऐसा मोड़, एक ऐसी रात जब दुनिया से उसका हर रिश्ता टूट जाता है। ना कोई दोस्त साथ होता है, ना परिवार का कोई सहारा, ना कोई फोन करता है, ना कोई हाल पूछता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सांस चल रही होती है, और वह भी थकी हुई। ऐसा समय किसी पर भी आ सकता है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद, किसी करीबी की मौत के बाद, किसी धोखे, असफलता या मानसिक टूटन के बाद। ये जीवन का वो अंधकार है जहां लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगर इस अंधेरे में थोड़ा रुक कर देखा जाए, थोड़ा सांस लिया जाए, तो धीरे धीरे एक चमत्कार घटता है। जो हम समझते हैं कि अंत है, वो दरअसल एक शुरुआत होती है। अकेलापन एक अभिशाप या वरदान? अकेलापन शायद सबसे बड़ा डर है इस आधुनिक दुनिया का। सोशल मीडिया, फोन, पार्टीज, ये सब उसी डर को छुपाने के तरीके हैं। हम हर समय किसी से जुड़े रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से डरते हैं। लेकिन जब यह सब छिन जाता है, जब जिंदगी आपको मजबूर करती है अकेले होने पर, तब आप खुद से भाग नहीं सकते। तब आपको अपने अंदर झांकना ही पड़ता है। यही वह क्षण होता है जब जीवन में पहली बार आप अपने असली रूप से मिलते हैं। 2. खुद से मिलना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी सफर। जब बाहर कुछ नहीं बचता, तो भीतर देखने की आदत पड़ती है। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगता है, खुद से बात करना, खुद से सवाल करना, और फिर जवाब न मिलना। लेकिन यही प्रक्रिया धीरे धीरे गहराई बनाती है। आप महसूस करते हैं कि आपने खुद को कभी जाना ही नहीं था। आप अपने विचारों के गुलाम थे, अपने डर, समाज की अपेक्षाओं और रिश्तों की डोरियों से बंधे हुए थे। अब जब यह सब नहीं है, तो आप पाते हैं कि आप कौन हैं और कौन नहीं हैं। 3. मन की गुफा में प्रवेश। एक साधु की तरह यह अनुभव वैसा ही है जैसे कोई साधु सब कुछ छोड़कर हिमालय चला जाए। लेकिन यहां आप शारीरिक रूप से कहीं नहीं जाते। ये एक मानसिक यात्रा है। आपकी भावनाएं, यादें, पछतावे, उम्मीदें सब एक एक करके आपके सामने आती हैं। कभी आप रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक मौन पैदा होता है, एक ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। आप पाते हैं भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा विशाल है। 4. खुद से सवाल पूछना, आत्मा का संवाद। अब आप सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? क्या मैं सच में खुश हूं? जो जीवन में जी रहा था, क्या वो मेरा था या किसी और का सपना? इन सवालों का कोई तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन ये सवाल ही जीवन की दिशा बदल देते हैं। अब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप जीने की वजह तलाशते हैं, और यहीं से आत्म अन्वेषण की शुरुआत होती है। 5. खुद को अपनाना
जैसा भी हूं मैं ठीक हूं। कई बार हम खुद से नाराज होते हैं, पुरानी गलतियों के लिए, किसी को खो देने के लिए या किसी मौके को न पकड़ पाने के लिए। लेकिन अकेलेपन में जब आप बार बार उन पलों को जीते हैं तो एक वक्त आता है जब आप माफ करना सीखते हैं। दूसरों को नहीं, पहले खुद को। आप अपने अतीत को स्वीकार करते हैं, अपने टूटे हिस्सों को गले लगाते हैं और पहली बार खुद से कहते हैं, जैसा भी हूं मैं ठीक हूं। 6, खुद के दोस्त बनना, आत्मनिर्भरता की शुरुआत। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब अकेलापन अलगाव नहीं, अपनापन बन चुका होता है। आप अपने साथ बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या बस खामोशी से खुद को महसूस कर सकते हैं। यही वह क्षण है जब आप जानते हैं आप किसी के बिना अधूरे नहीं हैं, आप पूरे हैं, स्वयं में पूर्ण। 7, दुनिया की भीड़ में खोए बिना जुड़ना। अब जब आप खुद से जुड़ चुके होते हैं तो आप दुनिया से एक नई दृष्टि से जुड़ते हैं। अब रिश्ते जरूरत नहीं होते, चुनाव होते हैं। अब आप किसी को इसलिए नहीं अपनाते कि आप अकेले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप साझा करना चाहते हैं वो आत्मिक संपदा जो आपने भीतर कमाई है। अब प्यार स्वार्थ नहीं होता, सेवा होती है। अब दोस्ती आदान प्रदान नहीं, एक आत्मिक संगति बन जाती है। 8, शांति की गहराई, जो दुनिया छीन नहीं सकती। अब चाहे जीवन फिर से आपको परेशान करे, धोखे दे, असफलताएं दे, आप हिलते नहीं, क्योंकि अब आपके भीतर एक ऐसा स्तंभ है जो स्थिर है, शांत है और अडिग है। आपको अब शांति के लिए बाहर कुछ चाहिए नहीं, वो आपके भीतर हमेशा उपलब्ध है। अब दुख आपको छू सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। अब अकेलापन डरावना नहीं, एक दिव्य संगति बन चुका है। अंतिम पंक्तियां, खुद से कहें, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं और यही सबसे बड़ा साथ है। क्या आपने कभी किसी को ऐसे छोड़ दिया है, बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकवा किए, और फिर भी उस इंसान के दिल में आपकी याद हर रोज जिंदा रही? कभी कभी सबसे बड़ा असर तब होता है जब हम कुछ कहते ही नहीं, न गुस्सा, न सवाल, न शिकायत, सिर्फ एक चुप्पी जो सामने वाले के मन में यही सोच छोड़ जाए, क्या मैंने किसी की कदर नहीं की? अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी अहमियत समझे तो जरूरी है कि वो सिर्फ आपकी मौजूदगी को न जाने बल्कि आपकी गैर मौजूदगी को भी महसूस करे। इस वीडियो में हम जानेंगे 9 ऐसे असरदार तरीके जिन्हें अपनाकर आप बिना कुछ बोले ही किसी के दिल को छू सकते हैं। ये तरीके आपको ये नहीं सिखाएंगे कि कैसे किसी को तकलीफ दो, बल्कि ये सिखाएंगे कि कैसे खुद की इज्जत करते हुए आप किसी को आपकी कमी महसूस करवाएं। स्टोइक सोच, मनोविज्ञान और जिंदगी के अनुभवों के साथ हम ये समझेंगे कि कभी कभी सबसे बड़ा सबक वो होता है जो हमारी खामोशी सिखा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी जर्नी जहां आप किसी को यह महसूस करवाते हैं कि आपने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, एक पूरा अनुभव खो दिया। 1, मौन को अपनी ताकत बनाओ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप चुप हो जाते हैं तो सामने वाला बेचैन हो उठता है? हर रिश्ते में हम सोचते हैं कि हमें हर बात का जवाब देना चाहिए, हर बहस में हिस्सा लेना चाहिए और हर गलतफहमी को साफ करना चाहिए। लेकिन कभी कभी सबसे प्रभावशाली जवाब कोई जवाब नहीं होता। स्टोइक दार्शनिकों का मानना है जो बातें शब्दों में नहीं कही जाती वही आत्मा को सबसे ज्यादा छूती हैं। जब आप हर बात का जवाब देना बंद कर देते हैं तो आप सामने वाले को सोचने का मौका देते हैं। आपकी चुप्पी एक दीवार नहीं बल्कि एक आईना बन जाती है जिसमें सामने वाला खुद को देखता है, अपनी बातों और अपने व्यवहार को पहचानता है। आपका हर जवाब उसे एक बहाना देता है जिससे वो खुद को सही ठहरा सके। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तब आपके मौन में एक सवाल छिपा होता है, उसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या वो अब मुझसे दूर हो गया है? और यही सवाल उसे अंदर से झकझोरते हैं। यही मौन उसकी सोच में आपकी जगह बना देता है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है, हर कोई कुछ कह रहा है, चिल्ला रहा है, बहस कर रहा है। ऐसे में अगर आप शांत रहते हैं तो आप सबसे अलग दिखते हैं। आपकी खामोशी तब बोलती है जब शब्द नाकाम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मौन का मतलब दिखावा नहीं है। अगर आपकी चुप्पी सजा देने के लिए है तो वो कभी असर नहीं करेगी। मौन तभी असर करता है जब वो अंदर से आता है, आत्म संयम से, आत्मसम्मान से। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान किसी स्थिति का मतलब नहीं समझ पाता तो उसका दिमाग खुद ही जवाब खोजने लगता है। आपकी चुप्पी सामने वाले के मन में एक खाली जगह छोड़ देती है जहां वो खुद से सवाल करता है, पछताता है और आपकी अहमियत को महसूस करता है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपकी बात को नजरअंदाज करे, तर्क करे या चोट पहुंचाए
तो रिएक्ट मत कीजिए, बस शांत रहिए। देखिए कैसे आपकी खामोशी उसके भीतर हलचल पैदा करती है। क्योंकि मौन कमजोरी नहीं है, ये एक शक्ति है। वो शक्ति जो आपको भावनाओं का गुलाम नहीं बनने देती, वो शक्ति जो आपकी मौजूदगी को और भी गहरा बना देती है। और अंत में, जो इंसान आपकी चुप्पी को नहीं समझता, वो आपके शब्दों को भी कभी नहीं समझेगा। तो अपनी ऊर्जा वापस ले लो। कभी आपने सोचा है कि आप जितना किसी के पीछे जाते हैं, उतना ही वो आपसे दूर क्यों होता जाता है? जब आप बार बार कॉल करते हैं, हर मैसेज का इंतजार करते हैं या उसकी जिंदगी में बने रहने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो आप अनजाने में खुद को कमजोर बना देते हैं। आपके व्यवहार से सामने वाले को यह संकेत जाता है कि आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी उपस्थिति सस्ती है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें कुछ और सिखाता है। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां उसका सम्मान हो। किसी के लिए अपनी भावना देना गलत नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं देता, तो अब वक्त है अपनी ऊर्जा वापस लेने का। जब आप खुद को थोड़ा पीछे खींचते हैं, जब आप उस इंसान की परवाह करना बंद करते हैं जो आपकी कद्र नहीं करता, तो एक बहुत दिलचस्प चीज होती है, आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। अब वो इंसान जो आपकी उपस्थिति को हल्के में लेता था, सोचने लगता है, क्या हुआ, ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं है? आपकी अनुपस्थिति उसे आपकी कीमत समझाती है, क्योंकि ध्यान, समय और भावनाएं ये मुफ्त की चीजें नहीं हैं। जो आपको सच में चाहता है, वो इन्हें पाने के लिए मेहनत करेगा, और जो नहीं चाहता, उसकी जिंदगी में आपकी गैर मौजूदगी कोई फर्क नहीं डालेगी। और यही सच्चाई आपके लिए आजादी है। अपनी ऊर्जा वापस लेना कोई बदला नहीं है, ये आत्मसम्मान की प्रक्रिया है। जब आप खुद को किसी के लिए बार बार झुकाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को वापस समेटना शुरू करते हैं, आपके भीतर एक नई शक्ति जागती है। अब आप किसी और पर निर्भर नहीं होते। अब आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी अहमियत किसी और के जवाब या व्यवहार पर नहीं टिकी होती। मौन की तरह ही ऊर्जा की वापसी भी एक ताकत है। ये दूसरों को दिखाता है कि आप खुद के लिए खड़े हो सकते हैं, कि आप अपनी वैल्यू जानते हैं। और सबसे अहम बात, अब आपको खुद से प्यार करना आ गया है। तो अगली बार जब आप किसी के पीछे भागने लगे, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मेरी ऊर्जा उस इंसान के लायक है जो मेरी मौजूदगी को ही महसूस नहीं कर रहा? अगर जवाब नहीं है, तो डरिए मत, बस अपनी ऊर्जा वापस ले लीजिए। क्योंकि जब आप खुद को वापस पा लेते हैं, तभी दुनिया आपको खोने से डरने लगती है। तीसरा, खुद को बेहतर बनाओ। कभी आपने गौर किया है कि सबसे ताकतवर जवाब अक्सर शब्दों में नहीं होता। यह वह जवाब होता है जो आपकी खुद की जिंदगी में होता है। जब आप चुपचाप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, जब कोई आपको अनदेखा करता है या आपकी अहमियत नहीं समझता, तो आप बार बार शिकायत करने, बहस करने या लड़ने की बजाय अपने आप को इतना मजबूत और बेहतर बना लें कि आपकी चमक खुद ब खुद सामने वाले की नजरों को अपनी ओर खींचे। यह सबसे गहरा और असरदार बदला है, जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप दिया जाता है। स्टोइसिज्म का एक बड़ा सिद्धांत है, अपने भीतर वह शक्ति जगाओ जो तुम्हें बाहर के तारीफ या मंजूरी की जरूरत से आजाद कर दे। जब आप अपनी खुशी और सफलता के लिए दूसरों की सहमति के मोहताज नहीं रहते, तो आप असली आजादी हासिल कर लेते हैं। अब सोचिए, आप रोजाना जिम जाते हैं, अपनी सेहत सुधारते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नए स्किल सीखते हैं, अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। धीरे धीरे आप एक बेहतर इंसान बनते जाते हैं। आपके चेहरे की चमक, आपकी आत्मविश्वास की आभा, आपकी सोच की गहराई, सब कुछ बदलने लगता है। अब वह इंसान जो पहले आपको नजरअंदाज करता था, जो आपकी कद्र नहीं करता था, अब अनजाने में आपकी ओर देखने लगता है। वो देखता है कि आपने अपने आप को किस तरह बदला है। वो महसूस करता है कि आपने अपनी ऊर्जा कहाँ लगाई है। और उसकी बेचैनी तब शुरू होती है जब वह समझता है कि आप उसकी परवाह किए बिना भी खुश और मजबूत हो सकते हैं। यह बदलाव आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आपकी खुशी अब दूसरों की सोच या प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहती। आप अपनी पहचान खुद बनाते हैं। स्टोइक सोच कहती है कि अपने नियंत्रण में केवल एक चीज है, आपकी अपनी मेहनत और सोच। दूसरों के व्यवहार को आप बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदलना आपके हाथ में है। इसीलिए जब कोई आपको अनदेखा करे या आपकी कद्र न करे, तो गुस्सा करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने में लग जाइए। अपने सपनों को पूरा करने में, अपनी क्षमताओं को निखारने में, अपने स्वभाव को सुधारने में। आपका यह सन्नाटा और मेहनत दोहरा असर करता है। पहला,
आप खुद एक बेहतर इंसान बनते हैं। दूसरा, आपके बदलाव से सामने वाला सोचने लगता है, मैंने क्या खो दिया। यहां ग्लो इन साइलेंस का मतलब है चुपचाप अपनी रोशनी फैलाना। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप कितना बदल गए हैं, पर आपकी हर एक्टिविटी, हर काम, हर कदम ये बताता है। जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं, आपकी प्रगति खुद ब खुद दूसरों के लिए एक सवाल बन जाती है, और यही सवाल आपके लिए इज्जत और सम्मान लाता है। तो अगली बार जब कोई आपकी अहमियत कम समझे, तो चिल्लाने या लड़ने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सच्ची ताकत आपकी चुप्पी में छुपी होती है, जब आप बिना कहे भी अपनी कीमत बता देते हैं। याद रखिए, ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार मन करेगा कि जवाब दें, बहस करें या खुद को साबित करें, लेकिन धैर्य और लगातार मेहनत से ही आप उस व्यक्ति से आगे निकल पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य बनाइए, अपनी आदतें सुधारिए और खुद को ऐसा इंसान बनाइए जो अपनी चुप्पी से भी बोल सके। जब आपकी सफलता आपके सबसे बड़े जवाब बन जाए, तब आप समझ जाएंगे, सच्चा बदला खुद को बेहतर बनाना होता है, न कि दूसरों को नीचा दिखाना। यही स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी सीख है। अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और अपनी चमक से दुनिया को चौंका दो। 4. सोशल साइलेंस अपनाओ। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। जिंदगी के छोटे बड़े पल वहां शेयर करते हैं, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी खुशियां और कभी कभी अपनी परेशानियां भी। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अचानक सोशल मीडिया से थोड़ी दूरियां बनाते हैं, जब आपकी स्टोरीज में वह पुराना दिखावा या ज्यादा भावनात्मक पोस्ट कम हो जाते हैं, तो कुछ लोग आपके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। वो बेचैनी सी महसूस करने लगते हैं, ये व्यक्ति कहाँ है? क्या वह अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है? क्या उसने मुझे भूल दिया? ये एक अजीब तरह की खामोशी होती है जो आपके गायब होने के साथ साथ उनके दिल में हलचल पैदा कर देती है। स्टोइसिज्म की एक बड़ी सीख है, गो गोस्ट ग्रेसफुली, यानी धीरे धीरे और सम्मान के साथ सोशल मीडिया से अपने आप को हटाना और अपने आप को एक रहस्यमय स्थिति में रखना। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमेशा उपलब्ध रहना, हर जगह खुद को दिखाना और हर बात पर प्रतिक्रिया देना आपकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन एक रहस्य बनना, अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को छुपाना और खुद को हमेशा हर किसी के लिए पूरी तरह उपलब्ध न रखना, ये आपकी ताकत बनती है। जब आप सोशल मीडिया पर अपनी हर बात, हर भावना, हर पल को शेयर करना बंद कर देते हैं, तो आपकी उपस्थिति की जगह आपकी अनुपस्थिति ले लेती है, और यह अनुपस्थिति लोगों के मन में जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करती है। जिज्ञासा सबसे बड़ा आकर्षण होती है। किसी भी रिश्ते या बातचीत में जब सामने वाला व्यक्ति यह न जान पाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसका मन आपके बारे में और अधिक सोचने लगता है। यह एक तरह से आपकी छवि को और मजबूत बनाता है। सोशल साइलेंस अपनाना मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह गायब हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा, अपनी सीमाएं समझें और जानबूझकर अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करें। जब आप हर दिन, हर पल अपनी जिंदगी की हर बात शेयर नहीं करते, तो आप खुद को दूसरों की सोच से ऊपर रखते हैं। आप अपने लिए एक अंतर रखते हैं, जहां आपका निजी जीवन और आपकी आंतरिक दुनिया सुरक्षित रहती है। यहां गो गोस्ट ग्रेसफुली का मतलब है अपने आप को धीरे धीरे सोशल मीडिया की भाग दौड़ से हटाना, बिना किसी ड्रामा या विवाद के अपने आप को सम्मान के साथ अलग रखना। जब आप ऐसा करते हैं, तो सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है। वह आपके हर अपडेट का इंतजार करने लगता है, आपकी मौजूदगी की अहमियत समझने लगता है, और यही असली ताकत होती है, अपनी गैर मौजूदगी से अपनी मौजूदगी का एहसास कराना। मनोवैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं कि इंसान किसी भी चीज की कमी महसूस करने पर उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। जब आप लगातार उपलब्ध रहते हैं, तो आपकी अहमियत कम हो जाती है, लेकिन जब आप अचानक या धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, तो लोग आपकी याद करते हैं, आपकी खोज करते हैं। इसलिए सोशल साइलेंस अपनाना एक कला है। यह सिर्फ दूरी बनाना नहीं, बल्कि खुद की ऊर्जा बचाने और अपनी असली कीमत बनाए रखने की रणनीति है। यहाँ कुछ टिप्स हैं कैसे आप सोशल साइलेंस को ग्रेसफुली अपना सकते हैं। 1. धीरे धीरे दूरी बनाएं। हटना एक दिन में नहीं होता। अपने पोस्ट कम करें, अपनी स्टोरीज को कम निजी बनाएं। 2. किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपको हर किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्यों दूर हो रहे हैं। आपका साइलेंस खुद ही कहानी कह देगा। 3. अपनी प्राइवेसी को महत्व दें। सोशल मीडिया पर हर बात शेयर करने से बचें। कुछ चीजें सिर्फ आपके लिए ही रहें,
4. अपने ध्यान को दूसरे महत्वपूर्ण कामों पर लगाएं। जब आप अपनी ऊर्जा सोशल मीडिया से हटा लेते हैं तो इसे अपने विकास, अपने काम और अपनी खुशियों में लगाएं। 5. जिज्ञासा बनाए रखें। थोड़ा रहस्यमय बने रहें। हर बात को खुलकर बताने की आदत छोड़ दें। जब आप सोशल मीडिया पर गो गोस्ट ग्रेसफुली अपनाते हैं तो आप खुद को दूसरों की नजरों में एक आकर्षक और मजबूत इंसान बनाते हैं। याद रखें, हमेशा दिखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी मौजूदगी आपकी गैर मौजूदगी में होती है, और यही सोशल साइलेंस की ताकत है जो आपको भीतरी शांति और सम्मान के साथ दूसरों की नजरों में खास बनाती है। 5. खुद के साथ वक्त बिताओ। अलोन बट नॉट लोनली। एपिक्टेटस ने कहा था, जो व्यक्ति खुद के साथ अकेला बैठ सकता है वो किसी पर निर्भर नहीं होता। ये बात गहरे अर्थ वाली है। आज के दौर में जहां हर कोई बाहरी दुनिया से जुड़ा रहना चाहता है, अपने आप से जुड़ना एक दुर्लभ कला बन गई है। जब आप खुद के साथ अकेले समय बिताना सीख जाते हैं तो आप अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। आप समझते हैं कि आपकी खुशी, आपकी संतुष्टि किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। यह आत्मनिर्भरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अकेले रहना मतलब खालीपन नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़ना है। जब आप यह दिखाते हैं कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके आत्मविश्वास से डरने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसकी जरूरत के बिना भी पूरी तरह से ठीक हैं। यह डर उसकी अपनी कमजोरी और असुरक्षा का परिणाम होता है। अकेले रहकर आप खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और मैं किस तरह बेहतर बन सकता हूं। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि खुश रहना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपकी अपनी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हैं तो आप पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाते हैं, क्योंकि यह दिखाना कि आप बिना किसी पर निर्भर रहे खुद की खुशी पा सकते हैं सबसे बड़ी स्वतंत्रता और सम्मान की निशानी है। इसीलिए अलोन बट नॉट लोनली होना एक गुण है। यह आपकी आत्मशक्ति का परिचायक है। जब आप अकेले होते हुए भी खुश और संतुष्ट रह सकते हैं तो आप अपने जीवन के हर रिश्ते को एक नई मजबूती दे सकते हैं। आपकी खुशहाली दूसरों की निर्भरता पर आधारित नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक दुनिया की मजबूती पर आधारित होती है। अंत में अकेले वक्त बिताने का मतलब है खुद को समझना, खुद से प्यार करना और अपनी आत्मा को वो जगह देना जहां वह शांति से विकसित हो सके। यह वह शक्ति है जो आपको जीवन की हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाती है, और यही स्टोइक जीवन दर्शन का सार भी है। 6. उनके सवालों का पूरा जवाब मत दो। जब कोई कैजुअली आपसे पूछता है कैसी हो, तो हमें अक्सर लगता है कि हमें पूरी ईमानदारी से विस्तार से जवाब देना चाहिए, लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। आंसर विद एलिगेंस नॉट इमोशन, यानी भावनाओं से ऊपर उठकर शांत और सधी हुई प्रतिक्रिया देना। जब आप एक सरल मुस्कुराहट या संक्षिप्त पर प्रभावी जवाब देते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। आपका जवाब कोई शिकायत या दुख नहीं, बल्कि एक ऐसा वाइब देता है जो साफ कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ गहराई से उलझना नहीं चाहता। यह उदासीनता नहीं है, बल्कि खुद पर नियंत्रण है। स्टोइसिज्म की बुनियाद है कंट्रोल योर रिस्पॉन्स, कंट्रोल योर पावर। जब आप अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपने मानसिक और भावनात्मक अधिकार को बनाए रखते हैं। जब आप हर सवाल का विस्तार से जवाब नहीं देते, तब सामने वाला उलझन में पड़ जाता है। वह आपके जवाब की गहराई समझ नहीं पाता। आपका शांत और सटीक जवाब उसकी बेचैनी बढ़ा देता है, क्योंकि वह आपकी भावना को पकड़ नहीं पाता और उसकी अपनी जिज्ञासा और असुरक्षा बढ़ जाती है। यह तरीका आपको एक तरह से मानसिक स्वतंत्रता देता है। आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने मन और दिल की शांति को प्राथमिकता देते हैं। जब आप खुद को भावनात्मक रूप से नियंत्रण में रखते हैं तो आप दूसरों की ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। यहां आंसर विद एलिगेंस का मतलब है कि आप अपनी बातें संयमित और सम्मानजनक तरीके से रखें। न तो आप कठोर हों, न अत्यधिक भावुक। बस इतना ही कि आपकी बातों में आपकी आत्मशक्ति झलके। ये भी ध्यान रखें कि कभी कभी ज्यादा बोलना या भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना आपको कमजोर दिखा सकता है। जब आप सहज, सरल और सटीक रहते हैं तो सामने वाला आपकी मजबूती को समझता है और आपकी कदर करता है। स्टोइकिज्म में यह भी सिखाया गया है कि हमें दूसरों की उम्मीदों या सवालों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम अपनी शांति और मानसिक स्थिति को हमेशा प्राथमिकता दें। इसलिए जब कोई कैसी हो पूछता है
तो उसका जवाब केवल इतना ही हो कि आप अपनी जगह पर हैं, आपके अंदर संतुलन और शक्ति है, और आप किसी बाहरी दबाव या भावनात्मक उथल पुथल के बिना जीवन जी रहे हैं। अतः आंसर विद एलिगेंस, नॉट इमोशन, आपको न केवल खुद को नियंत्रित करने की क्षमता देता है, बल्कि यह दूसरों को भी बताता है कि आप अपनी ऊर्जा का ध्यान रखते हैं। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति का प्रतीक है, और यही स्टोइक जीवन दर्शन की सबसे बड़ी सीख है। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो, अपनी शक्ति को बरकरार रखो। 7, नए रिश्तों की जरूरत नहीं। आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने पुराने रिश्तों को भूलने या दर्द से बचने के लिए तुरंत नए रिश्तों में कूद जाते हैं। यह एक आम प्रवृत्ति है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें इससे अलग सोचने का तरीका सिखाता है। यह नहीं कहता कि नए रिश्ते बुरे हैं, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि किसी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी एक्स रिलेशनशिप के दर्द से निकलने के लिए किसी नए रिश्ते में जाते हैं, तो यह दरअसल आपकी कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि आप अपनी खुशी और आत्मसम्मान को किसी और की मौजूदगी पर टिका रहे होते हैं। यह असली स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि एक अस्थायी बचाव की कोशिश है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, डोंट रिप्लेस, जस्ट राइज, यानी किसी दूसरे इंसान से अपनी कमी पूरी करने की बजाय खुद को बेहतर बनाओ, खुद को संपूर्ण बनाओ। जब आप अपनी खुशी और शांति को बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करते, तो आप एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेने लगते हैं, और आपके चेहरे पर मुस्कान उस आत्मविश्वास की झलक होती है जिसे कोई नया रिश्ता लेकर नहीं आ सकता। जब कोई यह देखता है कि आप अकेले भी खुश हैं, तो उसके अंदर एक अजीब सा पछतावा और डर पैदा हो जाता है। वह सोचता है, शायद मैंने वह मौका खो दिया जो मुझे मिला था। यह रिग्रेट उस वक्त शुरू होता है जब वह समझता है कि आपकी कमी किसी और से नहीं भर सकती। असल में कमी किसी दूसरे इंसान से नहीं भरी जाती, बल्कि वह हमारे अंदर से महसूस कराई जाती है। जब आप अपने आप को पूरा महसूस करते हैं, तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। स्टोइसिज्म यह भी सिखाता है कि खुद की परवरिश सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नई शुरुआत करने से पहले अपने आप को समझो, अपने आप को संवारो, खुद में वो शक्ति जगाओ जो आपको कभी टूटने नहीं देगी। इसलिए नए रिश्तों की जरूरत नहीं है सिर्फ इसलिए कि पुराने टूट गए हैं। आपका काम है उठना, खुद को मजबूत बनाना और अपनी जिंदगी को नए अर्थ देना। जब आप खुद के साथ खुश होते हैं, तब आपके आसपास के रिश्ते भी सच्चे और मजबूत बनते हैं। अंत में, डोंट रिप्लेस, जस्ट राइज का मतलब है किसी की जगह लेने की दौड़ में मत लगो, बल्कि खुद के स्तर को ऊंचा करो, खुद की आत्मा को संपूर्ण बनाओ, और फिर देखो कैसे दुनिया आपकी तरफ खींचती है। 8, फॉरगिवनेस दिखाओ लेकिन वापसी नहीं। स्टोइसिज्म का एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, माफ कर दो लेकिन भूलो मत। यह समझना जरूरी है कि फॉरगिवनेस केवल एक एहसान या कमजोर व्यक्ति की निशानी नहीं, बल्कि यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप बिना किसी बदले की इच्छा के माफ कर देते हैं, तो यह दिखाता है कि आपने अपनी भावनाओं पर विजय पा ली है। आपने अपने भीतर की घृणा, नाराजगी और दर्द को जाने दिया है। यह माफ करना एक शांति और आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने बाउंड्रीज खो दें। जहां फॉरगिवनेस आपकी आत्मा की ताकत है, वहीं बाउंड्रीज आपकी सुरक्षा और विकास का आधार है। जब आप माफ करते हैं लेकिन वापसी नहीं करते, तो यह दिखाता है कि आपने अपने आप को उस रिश्ते या व्यक्ति की वजह से कमजोर नहीं होने दिया। यह एक सशक्त संदेश है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मैं वापस तुम्हारे दर्द और विषैली ऊर्जा को स्वीकार नहीं करता। यह वह चोट है जो वक्त के साथ गहरी होती जाती है। जब कोई आपकी उम्मीदों या विश्वास को तोड़ता है और आप माफ कर देते हैं पर लौटकर उसका हिस्सा नहीं बनते, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी अहमियत कम हो गई है। उसके लिए यह एक छुप पर गहरा एहसास होता है कि क्या मैं सच में इतना इरेलेवेंट हो गया। फॉरगिवनेस आपको मानसिक शांति और स्थिरता देता है, लेकिन बिना बाउंड्रीज के फॉरगिवनेस आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए स्टोइसिज्म सिखाता है कि माफ करना चाहिए, लेकिन अपनी सीमाएं बनाए रखनी चाहिए। यह संतुलन ही आपको जीवन में सच्ची ताकत देता है। जब आप दूसरों के लिए जगह बनाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा भी करते हैं, तो आप एक मजबूत और समझदार इंसान बन जाते हैं। इसीलिए फॉरगिवनेस को अपनी ताकत बनाएं, लेकिन वापसी न करके अपनी आत्म सम्मान और विकास को प्राथमिकता दें। यह वही रास्ता है जो आपको आत्मशक्ति, शांति और सम्मान दोनों देता है। 9वां, अपनी इनर ग्लो से दुनिया रोशन करो। शाइन बियॉन्ड पेन। जीवन में दर्द और तकलीफ हर किसी को सहनी पड़ती है। कई बार जब दिल टूटता है,
तो हम खुद को कमजोर और अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और गहरा स्टोइक सिद्धांत यही है, दर्द को अपने खिलाफ हथियार बनने मत दो, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जब आप अपने टूटे हुए दिल को लेकर बैठते हैं और उसमें से एक नई ऊर्जा, एक नई चमक पैदा करते हैं, तो आप न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि दुनिया को भी अपनी रोशनी से रोशन कर देते हैं। इस इनर ग्लो का मतलब है अपने भीतर की उस आग को जगाना जो आपको निखारे, मजबूत बनाए और आपके अस्तित्व को संपूर्ण बनाए। यह चमक बाहर के वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी आत्मा की शांति और आपकी मेहनत का नतीजा होती है। मार्कस ऑरेलियस, जो स्टोइसिज्म के महान दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा है, सबसे अच्छी बदला यह है कि आप उसी की तरह ना हो जिसने आपकी चोट की थी। यानी सबसे बड़ा बदला यह है कि आप उस व्यक्ति की तरह न बनो जिसने आपको चोट पहुंचाई। जब आप अपने दर्द का बदला चुपचाप और खुद की चमक से लेते हैं, तो सामने वाला बिना कुछ कहे ही जान जाता है कि उसने क्या खो दिया। वह आपके आगे छोटा दिखने लगता है, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बदला लेने की कोशिश करें या किसी को नीचा दिखाएं। बदला लेने का असली तरीका है खुद को इतना बेहतरीन बनाना कि कोई आपकी जगह ना ले सके, आपकी मौजूदगी इतनी खास हो कि कोई विकल्प ना हो। जब आप अपने आप को सुधारने और निखारने में लगे रहते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और आत्मगौरव आता है। यह इनर ग्लो आपके चेहरे की मुस्कान में, आपके नजरों की चमक में और आपके स्वभाव की शांति में झलकता है। दुनिया के लिए यह आपके संघर्ष की कहानी होती है, जो बिना बोले ही सब कुछ कह देती है। लोग आपकी इस चमक को देखकर आपके व्यक्तित्व की कद्र करने लगते हैं और वे समझ जाते हैं कि आपकी ताकत केवल आपके आसपास के लोगों से नहीं, बल्कि आपके अंदर की जड़ों से आती है। दर्द को प्रेरणा में बदलना आसान नहीं होता। यह एक कठिन प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, आत्मनियंत्रण और लगातार सुधार की जरूरत होती है। लेकिन स्टोइसिज्म का यही संदेश है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया के मालिक हैं। इसलिए अपने अंदर की उस चमक को खोजो जो आपकी असली पहचान है। दुनिया के सामने अपने आप को उस रूप में पेश करो जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर, शांत और प्रभावशाली हो। जब आप अपनी इनर ग्लो से दुनिया को रोशन करते हैं, तो न केवल आप खुद की जीत दर्ज करते हैं, बल्कि आप अपने दर्द को भी जीतते हैं। और यही सबसे बड़ी सफलता और असली बदला है। कमी महसूस करवाना बदले की भावना नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति है। ये वो कला है जिसमें आप सामने वाले को एहसास दिलाते हैं कि आपने किसी को खोया नहीं, बल्कि उन्होंने एक रत्न को खो दिया। स्टोइक बनिए, रिएक्शन से ऊपर उठिए और प्रेजेंस को आर्ट बनाइए। आप जितने शांत होंगे, उतनी गूंज आपकी गैर मौजूदगी की होगी। स्टोइक डायरी पर आपका स्वागत है, जहां हम जीवन को समझते हैं और खुद को फिर से पाते हैं। अक्सर हमारे रिश्तों में दरारें इसलिए आती हैं क्योंकि हम अनकही अपेक्षाएं पाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे मन की बात समझेगा, हमारी जरूरतों को पहचानेगा और हमारी भावनाओं को जानेगा। लेकिन यह असंभव है। कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग को पढ़ नहीं सकता। जब आप किसी से कुछ चाहते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से कहें। घुमा फिराकर या इशारों में बात करने से केवल गलतफहमी बढ़ती है। मुझे लगा कि तुम समझोगे, या उसे तो पता होना चाहिए था, जैसे वाक्य केवल निराशा ही पैदा करते हैं। सीधा संवाद रिश्तों की रीढ़ होता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, अपनी जरूरतों को बताइए और अपनी अपेक्षाओं को साफ साफ रखिए, और साथ ही दूसरों की अपेक्षाओं को भी धैर्य से सुनिए। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल होती है। कुछ लोग सीधे होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष। धैर्य और समझ के साथ आप इन अंतरों को दूर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह समझने की कोशिश कीजिए कि हर कोई अपनी दुनिया में जी रहा होता है। उनके अपने संघर्ष होते हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। कई बार वे आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाते, क्योंकि वे अपनी ही समस्याओं में उलझे होते हैं, न कि इसलिए कि वे आपको जानबूझकर चोट पहुंचाना चाहते हैं। इस सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से आप रिश्तों को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। लोग आते हैं और जाते हैं, रिश्ते बनते हैं और बदलते हैं। यह स्वीकार करना कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है,
आपको किसी भी चीज के स्थायी न होने के दर्द से मुक्ति दिलाएगा। हम बचपन से जवानी की ओर बढ़ते हैं, हमारी रुचियां बदलती हैं, हमारे लक्ष्य बदलते हैं और हमारे आसपास के लोग भी बदलते हैं। जो दोस्त स्कूल में आपके लिए सब कुछ थे, कॉलेज में शायद वे पीछे छूट जाते हैं। जो पार्टनर आपको जीवन भर का हमसफर लगता है, शायद जीवन के किसी मोड़ पर रास्ता बदल ले। यह दुखद लग सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप लोगों को अपनी जिंदगी में एक पड़ाव के रूप में देखना शुरू करते हैं। कुछ लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए। हर कोई आपको कुछ सिखाता है, कुछ अनुभव देता है और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ जाता है। उन लोगों के लिए आभार व्यक्त कीजिए जो आपकी जिंदगी में आए, चाहे वे कितने भी समय के लिए रहे हों। उन्होंने आपको कुछ दिया, कुछ सिखाया और आपको आज आप जो हैं वह बनने में मदद की। उन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहें जब उनका समय समाप्त हो जाए और नए अनुभवों और नए लोगों का स्वागत करें। यह आपको अतीत के बोझ से मुक्त करेगा और आपको भविष्य के लिए खुला रखेगा। यह आपको यह भी समझने में मदद करेगा कि जब कोई आपसे दूर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब बस यह है कि उनकी यात्रा अब आपकी यात्रा से अलग हो गई है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। इन सब बातों के मूल में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आपके पास है, वह है स्वयं के साथ आपका संबंध। अगर आप खुद के साथ सहज और खुश हैं, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी खुशी के लिए। अपने आप को जानें, अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, अपनी भावनाओं को समझें। जब आप खुद को जानते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं, तो आपको बाहरी सत्यापन की जरूरत नहीं होती। आप अपनी कीमत जानते हैं और आपको किसी और से यह बताने की जरूरत नहीं होती कि आप क्या हैं। खुद के साथ समय बिताइए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दीजिए। आत्म करुणा का अभ्यास करें, खुद के प्रति दयालु रहें, खासकर जब आप मुश्किल में हों। अपनी गलतियों को माफ करें और उनसे सीखें। जब आप खुद के साथ एक गहरा सार्थक रिश्ता बना लेते हैं, तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अकेला होने पर भी अकेला महसूस नहीं करता। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो दूसरों से प्यार तो करता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होता। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो जानता है कि सबसे मुश्किल समय में भी आपके पास खुद का साथ है। यह आपको आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देता है, जो किसी भी बाहरी स्रोत से नहीं आ सकता। जब आप स्वयं के साथ मजबूत होते हैं, तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। आप एक मजबूत पेड़ की तरह होते हैं, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं और जो हवा के झोंकों से झुक तो सकता है, लेकिन टूटता नहीं है। तो अगली बार जब आपको यह महसूस हो कि कोई भी अपना नहीं है, तो निराश मत होइए। इसके बजाय इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। अपेक्षाओं से मुक्ति पाइए, दूसरों से उम्मीदें कम कीजिए, उन्हें वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे वे हैं। मानवीय स्वभाव को समझिए, जानिए कि हर कोई अपनी जरूरतों और स्वार्थों से निर्देशित होता है। यह उन्हें बुरा नहीं बनाता, बस इंसान बनाता है। आत्मनिर्भर बनिए, अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए खुद पर निर्भर रहें। सीधा संवाद करें, अपनी जरूरतों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। परिवर्तन को स्वीकार करें। जीवन एक प्रवाह है और लोग आते जाते रहेंगे। खुद से प्यार करें, अपने साथ सबसे मजबूत रिश्ता बनाएं। जब आप इन बातों को आत्मसात कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि यह कोई भी अपना नहीं होता वाली बात दुख का कारण नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का द्वार बन जाती है। आप दूसरों के व्यवहार से कम प्रभावित होंगे, आप निराशाओं से कम आहत होंगे और सबसे बढ़कर आप खुद को सबसे बड़ा साथी पाएंगे। यह आपको अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की शक्ति देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं, तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।